Attention. Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास by डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज हम SHM चैप्टर को लेके आए हैं। इसमें आप इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सिंपल पेंडुलम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप दिख रहा होगा टोटल एनर्जी इन SHM। अभी आपने थोड़ी देर पहले SHM में काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, K प्लस फाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। इस तरह से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला SHM में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले में देखिए मास फिक्स, ओमेगा फिक्स, एम्पलीट्यूड फिक्स, वेरिएबल हमारा डिस्प्लेसमेंट था x जो कट चुका है, तो सब कुछ कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि SHM में भी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे प्रूफ भी उसका मिल गया कि टोटल एनर्जी इन SHM ऑलवेज रिमेन कंजर्व और कांस्टेंट। अब बात कीजिए किसकी, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हिंदी में इसको सरल लोलक कहते हैं। ये भी 9th में एक चैप्टर था आपका, याद कीजिएगा, पहले से पढ़ा होगा। एक छोटा सा चैप्टर डाला हुआ था सिंपल पेंडुलम नाम से। इसमें करते क्या, आप एक छोटा सा बॉब लीजिए, हेवी बॉब। बॉब होता है छोटा गोला, छोटा और पूरा भारी गोला हो। बहुत छोटे साइज का क्या है, स्फीयर, और उसको एक धागे से बांधना है। धागा कैसा हो, तो उसमें कंडीशन लगा हुआ है, मासलेस हो, नॉन एक्सटेंसिबल हो, नहीं बढ़ने वाला हो, और कहीं छत से लटका दें, उसके बाद एक बार हिला दें तो वो हिलता रहे, झूला जैसा झूलता रहे। दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। जैसे इस फिगर में देखिए एक बॉब है, ये धागा है, इससे लटकाया, ये रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब दृढ़ आधार, मतलब लटकाने से वो टूटे नहीं, हिलाने से वो फिर टूटे नहीं, इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से लटकाया, इसके बाद हिलाया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर तो बार बार एक ही पद पे रिपीट कर रहा है। ऑसिलेट करना मतलब दोलन करना, एक ही पद को बार बार क्या करना, रिपीट करना। पेंडुलम घड़ी में भी इस तरह का आपको दिखता होगा। तो जब क्या हो, किसी एक हेवी बॉब मतलब भारी गोले को किसी हल्के ना बढ़ने वाला धागा, रबड़ नहीं होना चाहिए, मास काफी धागा मोटा नहीं होना चाहिए, इस रूल के अनुसार मासलेस कहा गया है। तो मासलेस तो एक्चुअल में देखो ये पॉसिबल नहीं है कि मासलेस धागा हो। कोई धागा बनेगा कुछ न तो मास होगा, बिल्कुल ये मासलेस कह रहा है, इसलिए इसके बारे में कहा दैट इज ओनली थ्योरेटिकल पेंडुलम। कागज पे, धरातल पे नहीं है। प्रैक्टिकल पेंडुलम ये नहीं है। प्रैक्टिकल पेंडुलम जो घड़ी वड़ी में जो लगता है, उसमें कोई धागा वागा नहीं होता है, पूरा ऑब्जेक्ट ही लटका रहता है। एक तरफ मोटा होता है नीचे साइड, ऊपर क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, तो वो कंपाउंड पेंडुलम कहलाएगा। उसका नाम कंपाउंड पेंडुलम। इसमें किसी पूरे बॉडी को ही लटका करके छोड़ दिया जाए, हिलता रहे वो, हिलाने के बाद उसका नाम कंपाउंड पेंडुलम हो जाता है। तो सिंपल पेंडुलम ओनली थ्योरेटिकल पेंडुलम, ये सिर्फ कागज पे है, धरातल पे नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम क्या हुआ कि एक सेब ले लीजिए, मान लीजिए छोटा सा सेब लिया, धागा बांधा, लटका दिया, अब हिला दीजिए, तो देखिएगा सेब क्या हुआ, थोड़ा देर हिलता रहता है। दैट इज सिंपल पेंडुलम।
इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ से लटकाए, इसका नाम है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हिंदी में नाम होता है लटकन बिंदु। और ये जो बॉब है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सीजी। तो लटकन बिंदु से गोले का जो सेंटर है वो लंबाई, लेंथ, आगे की जो कुल लंबाई वही लेंथ ऑफ पेंडुलम कहलाता है, इसको एल से डिनोट करते हैं। इसका मोशन, सिंपल पेंडुलम का मोशन हमेशा एसएचएम में होता है। एसएचएम बोला तो और आपको याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या कंडीशन है? कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम में है या नहीं है, इस बात की जांच हम कैसे करते हैं? यस, ए प्रोपोर्शनल माइनस ए प्रोपोर्शनल माइनस। जैसे ही ये आपने सिद्ध कर दिया, ए से क्या है एक्सीलरेशन, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, देन मोशन इज इन एसएचएम। हम लोग को ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि दिखलाइए सिंपल पेंडुलम का मोशन एसएचएम में होता है और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालिए। इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताएगा ना, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय टाइम पीरियड का लाएगा। तो दो काम करने जा रहे हैं, तो ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इसका मोशन एसएचएम में होगा और साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड भी निकालना है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस फिगर को बनाते हैं। पेंडुलम लिया, ये बॉब है, ये धागा है, लटका दिया, अब इसको थोड़ा हिला दिया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एक्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। अब इसमें आप जानते हो कि हर ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा। तो सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है? mg sin थीटा, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मिड पोजीशन। ये सेंटर ये है मिड पोजीशन सेंटर, इसके तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा, mg sin थीटा फोर्स है, लेकिन ये फोर्स देखिए, फोर्स का जनरली मतलब हम लोग समझते हैं फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट को दूर भगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसा फोर्स जो उल्टे काम कर रहा है, ये खींच के कहाँ ला रहा है? बीच में ला रहा है। जैसे से इधर लाएगा एक्स का मान क्या होगा? घटेगा। थीटा क्या होगा? घटेगा। ये घटाने वाला काम कर रहा है। क्या कौन सा काम? घटाने वाला। घटाने का डिक्रीजमेंट के लिए निगेटिव साइन यूज होता है, इसलिए ये माइनस लगा यहाँ पर। अब f का फॉर्मूला ma पढ़ा कि नहीं? यस सर। mm कैंसिल, माइनस g sin थीटा। स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा को थीटा मानते हैं, स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा को थीटा, और एंगल का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। देखो आर्क कितना हो गया? x, रेडियस कितना हो गया? l। तो क्या हो गया? थीटा बराबर x बाई l, थीटा इक्वल x बाई l। तो आप इस फॉर्मूले पे sin थीटा के जगह पे थीटा बराबर x बाई l का मान पुट किया जाए। अब ये g बाई l को एक साथ रखा जाए, g किसी एक जगह पे ये मान फिक्स होता है, प्लेस बदलने से बदलता है लेकिन किसी एक जगह फिक्स होगा। धागा जो लिए वो फिक्स है, ना बढ़ने वाला धागा होना चाहिए, पहले ही कंडीशन का दिया, धागा का लेंथ फिक्स होना चाहिए। यहाँ g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, कांस्टेंट हट जाएगा, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। जब कांस्टेंट हटाएंगे बराबर भी हटा देंगे, साइन प्रोपोर्शनल का लाएंगे। तो प्रूफ हो गया कि मोशन ऑफ एसएचएम, मोशन ऑफ एसपी, एसपी बोला तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को शॉर्टकट क्या लिख रहे हैं? एसपी लिख रहे हैं। मोशन ऑफ एसपी इज इन एसएचएम। एसपी का मोशन हमेशा किसमें होता है? एसएचएम में होता है। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रूफ करके दिखाया है ये चीज। और यहाँ पे एक का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, माइनस कैंसिल, एक्स कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी, देखिए बार बार यूज हो रहा है। अब पलट दीजिए, हमको टी चाहिए ना, टी नीचे ऊपर लाना है, तो क्या करेंगे? बोथ साइड रिवर्स करेंगे, टी बाई 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, इससे टी निकाल लीजिए। टी का फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, बड़ा फेमस फॉर्मूला,
आपने यूनिट डायमेंशन में इसको चेक किया था बाय डायमेंशन मेथड। बार बार ये फॉर्मूला यूज होता है, T इक्वल 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। T इक्वल 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा पता। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जाए, तो यहाँ आए, तो यहाँ जाए, फिर यही आए, यहाँ से चला था बीच से गया, वहां गए, फिर यहाँ आए, फिर इधर गए, फिर बीच में जहाँ से शुरू किया पूरा घूम के वहीं आना है, उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम चाहेंगे फॉर्मूला अभी सब लोग याद करें। T इक्वल बोलिए फॉर्मूला बोलिए तो ओके। अब देखिए लॉज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसपी। टाइम पीरियड का किसी एसपी बोला तो एसपी बोला तो किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ। इसके 4 लॉ हैं। एक लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ आइसोक्रोनिस। कितने लॉ हैं? 4। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ इस देखिए चारों लॉ इसी फॉर्मूले से निकलते हैं। फॉर्मूला याद तो चारों लॉ याद। फॉर्मूला पर ध्यान से देखिए तो चारों लॉ इसी फॉर्मूले से निकल रहे हैं। इस फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी एक्सेलरेशन। 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे। लेंथ ऊपर है टाइम पीरियड, और लेंथ पे क्या रिलेशन होगा? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर L के। T और G में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली इनवर्सली समझते हैं? डायरेक्टली मतलब एक बढ़े तो दूसरा नहीं बढ़े, एक घटे तो दूसरा नहीं घटे। इनवर्सली में एक बढ़े तो दूसरा घट जाए। तो जितना लंबा होगा धागा, लंबाई बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो ये लॉ ऑफ लेंथ कहलाता है। द टाइम पीरियड ऑफ एसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। टी और एल में क्या रिलेशन है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। इसको एक इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दें तो अच्छा रहेगा। इसको आप दैट इज कह करके T प्रोपोर्शनल रूट अंडर L। लंबाई बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब देखिए लॉ ऑफ जी बोला था ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब देखिए जी नीचे है तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी बोला तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला देखिए लॉ ऑफ मास। क्या इस फॉर्मूले में मास है? नहीं है। देखिए मास है जी, क्या मास पे डिपेंड करेगा? सिंपल पेंडुलम का मास कुछ भी हो, टाइम पीरियड नो चेंज। मास डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें, there will be no any change in time period. The time period of SP does not depend upon mass. ये लॉ ऑफ मास हो गया। फिर लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म, इसका हिंदी होता है समकालीन नियम। इसका हिंदी में लिखना चाहते हैं, इसका हिंदी होता है समकालीन नियम। काल समान होगा, टाइम पीरियड सेम होगा। इस फॉर्मूले में देखो क्या एम्पलीट्यूड है? ए से एम्पलीट्यूड था ना, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है। दो ही चीज है एल और जी। क्या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो एम्पलीट्यूड अगर हम 1 डिग्री रखें, 2 डिग्री रखें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, विद इन 4 डिग्री, 4 डिग्री के अंदर अगर हम एम्पलीट्यूड बदल देते हैं तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। यही कहलाता है ये लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। क्या कहलाता है? ये जो देखो ये एंगल बनता है थीटा, यहाँ क्या माना गया? स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल, तो ये एंगल विद इन 4 डिग्री होना चाहिए दोस्तों, 4 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी ये मोशन सेक्शन में होता है। तो पाया गया है कि ये एंगल हम चाहे 1 डिग्री रखें, 2 डिग्री रखें,
3 डिग्री रखें, 4 डिग्री रखें, है ना, टाइम पीरियड सेम है। अगर 5 सेकेंड है, मान लो 1 डिग्री पे 5 सेकेंड है, तो 2 डिग्री पे भी 5 ही होगा, 3 डिग्री पे भी 5 ही होगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। ये टाइम पीरियड ऑफ एसपी रिमेन सेम व्हाइल एम्पलीट्यूड चेंजेस विद इन 4 डिग्री, विद इन के अंदर 4 डिग्री के अंदर। 4 से बढ़ाएंगे तो फिर नहीं, सही नहीं होगा। तो ये 4 लॉ थे किसके? तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। एक सवाल पूछा जाता है कि पेंडुलम की घड़ी गर्मी के दिनों में क्या होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी? गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी? क्या हो जाएगी? लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा गर्मी में? क्या होगा जी? गर्मी पाके कोई चीज क्या होती है, फैलती है ना। एक पूरा चैप्टर पढ़ा है आपको थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स में एक पूरा चैप्टर पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मल एक्सपेंशन, गर्म करने से चीजें क्या होती है, फैलती है, लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो अब एक चक्कर लगाने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। जब ज्यादा टाइम लगेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, आपकी घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। टाइम उसको ज्यादा लगेगा, एक चक्कर लगाने में टाइम उसको ज्यादा लगेगा, तो घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो। तो पेंडुलम घड़ी गर्मी के दिनों में क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, और जाने में क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। क्यों हो जा रही है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जाने में लंबाई घट रही है, लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है, और घटने से घट रहा है। एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यूसुफ बताएगा, ठीक है ना? हाँ, तुम्हें बोला टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। क्या है इतना? 10 सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि उसके गोले के नीचे एक हाथी लटका दिया जाए, टूट जाएगा क्या? क्या लटका दिया जाए दोस्तों? हाथी। सवाल इस तरह से पूछता है भाईवा अक्षर में, किसमें? भाईवा में। तो क्या होगा उसका? टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा या कैसे रहेगा? क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा, नो चेंज। हाथी लटकाने मतलब क्या? मास बढ़ा रहे हैं, तो मास पे क्या डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। इस तरह का सवाल है ना, दिमाग वाला सवाल है। अब देखो एक सवाल पूछा है कि एक पेंडुलम है, उसका जो गोला है वो खोखला है। क्या है? खोखला है। उसमें पानी भर रहे हैं, तो अब क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? क्या भर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम पे ध्यान देना है। लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है दोस्तों? जहां से लटकाए हैं वहां से गोले के सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी। ये भी एक चैप्टर पढ़ा है आपको, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि जब हम इसके अंदर बढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स 11 सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 12th की तुलना में बहुत ज्यादा वो होता है। सब कुछ तो यही है 11th फिजिक्स में। तो यहाँ पे इसको हम लोग भर रहे हैं, तो भर रहे हैं तो सीजी इसका कहाँ जाएगा? नीचे। जब सीजी नीचे जाएगा लेंथ बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। और जब फिर पानी जो है आधा से ऊपर जाएगा, फिर सीजी ऊपर उठना शुरू होगा। जब पूरा फुल हो जाएगा तो फिर सीजी बीच में आ जाएगा, तो टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। समझ हो? जैसे जैसे पानी भर रहे हैं, ये सीजी कहाँ होता है? बीच में होता है जनरली। लेकिन मास नीचे ज्यादा, पानी भर रहे हैं तो पानी कहाँ जा रहा है? नीचे में जा रहा है, तो नीचे मास बढ़ रहा है, तो सीजी इसका क्या होगा? बढ़ेगा। सीजी नीचे जाएगा, सीजी कहाँ जाएगा इसका? नीचे। सेंटर ऑफ मास या सीजी कहिए, वो कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा तो लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो शुरू में टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। फिर पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़िए रहे हैं। तो जब सेंटर से बीच से पानी अब ऊपर उठेगा तो सीजी फिर ऊपर उठेगा, तो लेंथ घटेगा। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, जब पूरा फुल हो जाएगा फिर सीजी बीच में आ जाएगा। सीजी या सीएम बोलिए, सेंटर ऑफ मास। फिर से सुनिए, पानी भरना शुरू किया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ गया? नीचे। लंबाई बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा। अब पानी जो है ना, इतना लगातार बढ़िए रहे हैं,
तो अब पानी जो है 20 से थोड़ा आधा से अब ऊपर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर उठेगा, तो लेंथ फिर घटेगा। अब पूरा भर देंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास वहीं पे आ जाता है। सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जिसपे ऑब्जेक्ट का टोटल मास कंसंट्रेट माना जाता है। दैट पॉइंट इज नॉट द सेंटर ऑफ मास। तो लेंथ पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो टाइम पीरियड भी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और जब पूरा फुल हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। एक सिंपल पेंडुलम को पहाड़ पे लेके जाए, क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? ये भी पढ़ाया गया आपको, पहाड़ पे जाने पे जी का मान क्या होता है? घट जाता है। पहाड़ पे स्मॉल जी का मान घट जाता है। जब जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। सब खोजता है दिमाग, क्या करता है दिमाग? पूरा याद नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट सब चाहिए। पढ़ाई भूलने के लिए नहीं होता है, पढ़ाई याद करने के लिए होता है। ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? जब जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो जितना ऊपर जाएंगे टाइम पीरियड बढ़ेगा। मतलब अर्थ के सेंटर पे कितना हो जाएगा? जी का मान नहीं, टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड किसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेते जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अर्थ के सेंटर पे जी कितना होता है? प्रूफ करके दिखाए ना, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होता है। 1/0 x/0 क्या? अनंत। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना दोस्तों? तो कोई भी सवाल में दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए और सही सही बना के आइए। इतना ही, धन्यवाद। इस